Hello and welcome. I am Dr. Rohitashu Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Dunga College, Bikaner. In this presentation, I will explain factors affecting stomatal movements. इस प्रस्तुतिकरण में मैं रंध्र गति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में समझाऊंगा. Stomatal movements are influenced by a number of external, that is environmental and internal factors. रंध्र गति अनेक बाह्य या पर्यावरणीय कारकों से और आंतरिक कारकों के द्वारा प्रभावित होती है. अर्थात रंध्र गति को, रंध्रों के खुलने और बंद होने को अनेक प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं. इनमें से कुछ कारक बाह्य होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, यानी पर्यावरण से संबंधित होते हैं, और कुछ कारक ऐसे होते हैं जो आंतरिक होते हैं, अर्थात स्वयं पादप से संबंधित होते हैं. The first factor is light. पहला कारक प्रकाश. In most plants, the stomata open in light and close in darkness. अधिकांश पादपों में रंध्र दिन में खुलते हैं या प्रकाश में खुलते हैं तथा अंधकार में या रात्रि में बंद हो जाते हैं. इस प्रकार के रंध्रों को फोटोएक्टिव स्टोमेटा कहा जाता है या प्रकाश सक्रिय रंध्र कहा जाता है. Such stomata known as photoactive stomata. Stomatal movements are influenced by both intensity and quality of light. रंध्र गति, रंध्रों का खुलना और बंद होना, यह प्रकाश की तीव्रता से भी प्रभावित होता है, लाइट इंटेंसिटी से भी प्रभावित होता है, साथ ही साथ यह प्रकाश की गुणवत्ता से भी प्रभावित होता है, क्वालिटी ऑफ लाइट से भी प्रभावित होता है. अर्थात किस वेवलेंथ का प्रकाश पादप को प्राप्त हो रहा है, रेड और ब्लू और सम अदर quality of light or other wavelength of light. So both intensity and quality of light influence stomatal movements. The light intensity required for stomatal opening is quite low and stomata can open even in moonlight in some plants. रंध्र के खुलने के लिए आवश्यक प्रकाशीय तीव्रता का मान काफी कम होता है और कुछ पादपों में रंध्र चंद्रमा के प्रकाश में भी खुल जाते हैं या खुल सकते हैं. Both red and blue light are effective in stomatal opening, though the latter, that is blue light, is slightly more effective in causing stomatal opening. रंध्रों के खुलने में लाल रंग का प्रकाश और नीले रंग का प्रकाश दोनों ही प्रभावी होते हैं, लेकिन नीला प्रकाश रंध्रों के खुलने में तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभावी होता है. अर्थात नीले प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र अधिक दक्षता या अधिक तेजी के साथ खुलते हैं. In presence of blue light, stomatal opening takes place faster. However, in succulents or CAM plants, that is crassulacean acid metabolism showing plants, the stomata open during night and remain closed during daytime. यद्यपि मांसल पादपों में या कैम पादपों में, अर्थात ऐसे पादप जिनमें क्रैसुलेशन अम्ल उपापचय पाया जाता है, रंध्र रात्रि के समय खुलते हैं और दिन के समय बंद रहते हैं. इस प्रकार के रंध्रों को तिमिर सक्रिय रंध्र कहा जाता है. Such stomata are known as scotoactive stomata which open during night and remain closed during daytime. Examples of such plants are Opuntia, agave, aloe, calencho, pineapple, etc. नागफनी, अगेव, अलोय या ग्वारपाठा, कैलेंचो, पाइनएप्पल आदि इस प्रकार के पादपों के उदाहरण हैं जिनमें रंध्र रात्रि में खुलते हैं और दिन में बंद रहते हैं. In CAM plants, incomplete oxidation of carbohydrates during night results in synthesis of organic acid. इन पादपों में जिनमें रंध्र रात्रि में खुलते हैं, अर्थात कैम पादपों में रात्रि के समय कार्बोहाइड्रेट्स के अपूर्ण ऑक्सीकरण से कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है. उदाहरण के लिए मैलिक अम्ल का निर्माण होता है रात्रि के समय कार्बोहाइड्रेट्स के अपूर्ण ऑक्सीकरण से. These acids bind carbon dioxide within them. इन अम्लों में, अर्थात कार्बनिक अम्लों में या मैलिक अम्ल में कार्बन डाइऑक्साइड बंधित रहती है. And as a result, carbon dioxide concentration remains low during night. चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड इन अम्लों के रूप में बंधित हो जाती है, अम्लों के भीतर बंधित हो जाती है, तो इस कारण से कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता इन पादपों कोशिकाओं में रात्रि के समय कम होती है.
The lowered carbon dioxide concentration and accumulation of malate in cell sap of guard cells stimulates stomatal opening in night. तो इस कारण से कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम हो जाने के कारण और द्वार कोशिकाओं के कोशिका रस में मैलेट के संग्रहण के कारण जो कार्बोहाइड्रेट्स के अपूर्ण ऑक्सीकरण से निर्मित होता है, द्वार कोशिकाओं के परासरण दाब के मान में वृद्धि हो जाती है रात्रि के समय। और जब द्वार कोशिकाओं के परासरण दाब के मान में वृद्धि होती है तो अंतः परासरण से जल द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है, द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती है और रंध्र रात्रि के समय भी खुल जाते हैं। During daytime, organic acids are decarboxylated to produce carbon dioxide, which is used in Calvin cycle. दिन के समय यही कार्बनिक अम्ल, मैलिक अम्ल आदि जो कि सेल सैप में रात्रि के समय संग्रहित होते हैं, इनका कार्बोक्सिलीकरण होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है और इनके डीकार्बोक्सिलेशन होने से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और यह कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय केल्विन चक्र में काम में ली जाती है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम में ली जाती है और उससे कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज का निर्माण होता है। एंड हायर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ब्रिंग्स अबाउट स्टोमेटल क्लोजर एज वी हैव डिस्कस्ड इन एन अर्लियर वीडियो इन विच वी हैव स्टडीड स्टोमेटल मूवमेंट। और दिन के समय इस कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक सांद्रता से जो कि कार्बनिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण से उत्पन्न होती है, तो इस कारण से कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता दिन के समय इनमें अधिक बनी रहती है। और जैसा हम पूर्व के वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होती है तो एबीए का निर्माण प्रेरित होता है और उसके फलस्वरूप रंध्रों के बंद होने की क्रियाविधि प्रारंभ होती है, स्टोमेटल क्लोजर इनिशिएट होता है। तो इस कारण से इन पादपों में दिन के समय रंध्र बंद रहते हैं क्योंकि दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कार्बनिक अम्लों के डीकार्बोक्सिलेशन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण अधिक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक सांद्रता में रंध्र बंद होते हैं। देन सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर, दूसरा कारक है तापमान। इन मोस्ट प्लांट्स एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंड्यूसेस स्टोमेटल ओपनिंग। अधिकांश पादपों में तापमान में वृद्धि होने पर रंध्र खुलने की क्रिया भी अधिक होती है, यानी रंध्र अधिक तेजी से खुलते हैं तापमान में वृद्धि होने पर। द टेम्परेचर कोशेंट फॉर स्टोमेटल ओपनिंग इज 2। इसके लिए तापमान गुणांक का मान, जिसे Q10 भी कहा जाता है, यह 2 होता है। तापमान गुणांक या टेम्परेचर कोशेंट से तात्पर्य है तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर किसी भी प्रक्रिया की दर में जितने गुणा वृद्धि होती है उसको Q10 कहा जाता है या टेम्परेचर कोशेंट कहा जाता है। द इंक्रीज इन रेट ऑफ एनी प्रोसेस विद एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर इज नोन एज टेम्परेचर कोशेंट और Q10। अर्थात तापमान यदि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए तो प्रक्रिया की दर में कितनी वृद्धि होती है। तो रंध्रों के खुलने के लिए Q10 का मान 2 है। फॉर स्टोमेटल ओपनिंग वैल्यू ऑफ Q10 और टेम्परेचर कोशेंट इज 2। दिस मीन्स दैट विद एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर द स्टोमेटल ओपनिंग इंक्रीजेस ट्वाइस। अर्थात 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि करने पर रंध्रों का खुलना दुगुनी गति से संपन्न होता है या डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है। The temperature above 35 डिग्री सेल्सियस induces stomatal closure। यद्यपि जब तापमान बहुत अधिक हो जाता है, 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक या ऊपर हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में रंध्र बंद होना प्रारंभ हो जाते हैं। In some plants, for example in Zebrina pendula, stomata can open in complete darkness at 38 to 40 degree Celsius and remain closed even in light at 0 to 8 डिग्री सेल्सियस। कुछ पादपों में जैसे कि ज़ेब्राइना पेंडुला में रंध्र पूर्ण अंधकार में भी खुल सकते हैं यदि पादप को 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पे रखा जाता है। और इसी प्रकार से इस पादप में रंध्र प्रकाश में भी बंद रहते हैं यदि पादप को 0 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाए। अर्थात इस पादप के अंदर प्रकाश की तुलना में तापमान रंध्र गति को नियंत्रित करने में अधिक प्रभावी कारक है। यदि तापमान कम होता है, उदाहरण के लिए 0 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच, तो इस स्थिति के अंदर रंध्र बंद रहते हैं भले ही पादप प्रकाश में ही क्यों ना उपस्थित हो। एट टेम्परेचर ऑफ 0 to 8 डिग्री सेल्सियस
stomata will remain closed in this plant even if light is present or plant is present in light. और इसी प्रकार से यदि पादप को 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पे रखा जाए और यदि उसे अंधकार में भी रखा जाए तब भी इस स्थिति में रंध्र उसमें खुल जाते हैं. At 38 to 40 degree Celsius, the stomata open in this plant even if plant is kept in complete darkness. तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस पादप में प्रकाश नहीं अपितु तापमान रंध्रों के खुलने या बंद होने में स्टोमेटल मूवमेंट में अधिक प्रभावी कारक है. The next factor is atmospheric humidity, वायुमंडलीय आर्द्रता. The stomata remain open in humid environment and a gradual decrease in atmospheric humidity induces gradual stomatal closure. जब वातावरण में या पर्यावरण में आर्द्रता अधिक होती है, जल वाष्प की सांद्रता अधिक होती है, तो ऐसे स्थिति में रंध्र पूर्ण रूप से खुले रहते हैं और जैसे जैसे वायुमंडलीय आर्द्रता में कमी आती है वैसे वैसे रंध्र धीरे धीरे बंद होने लगते हैं. जब वायु जल वाष्प से पूर्णतः संतृप्त होती है अर्थात 100% RH की स्थिति होती है, ऐसे स्थिति में रंध्र पूर्ण रूप से खुले रहते हैं. The stomata remain completely open at 100% RH when atmosphere is completely saturated with water vapors, and as humidity decreases, the gradual stomatal closure can be observed. The next factor is कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन. कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता अगला कारक है जो रंध्र गति को प्रभावित करता है. द डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन यूजुअली इंड्यूसेस ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा व्हाइल हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ब्रिंग्स अबाउट स्टोमेटल क्लोजर. कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रता में जब कमी होती है तो इससे रंध्र खुलने लगते हैं और जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने लगती है तो ऐसे स्थिति में रंध्र बंद होने लगते हैं. Stomatal opening can be induced even in dark in some plants by subjecting them to carbon dioxide free air, and mere breathing over the leaves can cause stomatal closure even in light. कुछ पादपों में रात्रि के समय भी या अंधकार में भी रंध्रों के खुलने को प्रेरित किया जा सकता है यदि इन पादपों को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त वायु में रखा जाए. जैसा कि पूर्व में बात कर चुके हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होती है तो यह रंध्रों के खुलने को प्रेरित करती है. तो यदि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता शून्य हो, कार्बन डाइऑक्साइड वायु में बिल्कुल अनुपस्थित हो, तो ऐसे स्थिति में रंध्र पादपों में रात्रि के समय भी खुल जाते हैं. एंड mere breathing over the leaves can cause stomatal closure even in light. और यदि पादप प्रकाश में उपस्थित है जिसमें सामान्यतः रंध्र खुले रहते हैं और यदि पर्ण के ऊपर ठीक पास में सांस ली जाए तो जिससे पर्ण के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाएगी, तो ऐसे स्थिति में प्रकाश में भी रंध्र बंद हो जाते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता रंध्रों के बंद होने को प्रेरित करती है. However, mostly internal carbon dioxide concentration is more effective than atmospheric carbon dioxide concentration in regulating stomatal movement. यद्यपि अधिकांशतः रंध्र गति का नियमन करने में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता की तुलना में पादप के भीतर जो कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता होती है, आंतरिक कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता होती है, वह अधिक प्रभावी होती है. Next factor is oxygen. It is essential for opening of stomata as it provides ATP for potassium proton pump through aerobic respiration. ऑक्सीजन भी रंध्र गति के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है या रंध्र खुलने के लिए एक आवश्यक कारक है क्योंकि वायवीय श्वसन जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, aerobic respiration which takes place in presence of oxygen provides ATP which is required for functioning of potassium proton pump. जो वायवीय श्वसन के द्वारा ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में पोटेशियम प्रोटॉन पंप जो कि रंध्र के खुलने और बंद होने का नियमन करता है या रंध्र के खुलने के लिए उत्तरदायी होता है और इस पंप के क्रियाशील होने के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है और यह एटीपी वायवीय श्वसन के द्वारा प्रदान की जाती है और वायवीय श्वसन
ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही हो सकता है। तो इस प्रकार से रंध्र के खुलने के लिए या पोटेशियम प्रोटॉन पंप के संचालन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक होती है। नेक्स्ट फैक्टर इज वाटर अवेलेबिलिटी। अगला कारक है जल की उपलब्धता। A decrease in water availability induces stomatal closure as water stress induces synthesis of ABA और abscisic acid which stimulates stomatal closure. जल की उपलब्धता में जब कमी आती है तो इसके फलस्वरूप रंध्र बंद होने लगते हैं, क्योंकि जल की उपलब्धता में कमी आने का अर्थ हुआ कि पादप में एक जल तनाव की स्थिति निर्मित हो जाती है, वाटर स्ट्रेस की स्थिति निर्मित हो जाती है, जिससे पादपों में एब्सिसिक अम्ल का निर्माण या संश्लेषण प्रेरित होता है और यह एब्सिसिक अम्ल रंध्रों के बंद होने को प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है, जैसा कि हम पूर्व में स्टोमेटल मूवमेंट के मैकेनिज्म या क्रियाविधि में पढ़ चुके हैं। मैकेनिकल शॉक, यांत्रिक प्रभाव। एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल डिस्टर्बेंस इंड्यूसेस क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। किसी भी प्रकार का यांत्रिक विचलन रंध्रों के बंद होने को प्रेरित करता है, अर्थात किसी प्रकार का मैकेनिकल शॉक यदि पादप को प्राप्त होता है, उदाहरण के लिए पादप को छुआ जाए या वायु का प्रवाह बहुत अधिक हो जाए, तो ऐसे स्थिति में रंध्र बंद होने लगते हैं। pH. A higher pH in guard cells induces stomatal opening and low pH stimulates stomatal closure. द्वार कोशिकाओं में जब pH का मान अधिक होता है तो रंध्र खुलते हैं और जब pH का मान कम होता है तो रंध्र बंद होते हैं, जैसा कि हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। नेक्स्ट फैक्टर ग्रोथ हार्मोन्स, पादप वृद्धि हार्मोन। कुछ वृद्धि हार्मोन भी रंध्र गति को प्रभावित करते हैं। साइटोकाइनिन्स आर नोन टू स्टिमुलेट स्टोमेटल ओपनिंग। साइटोकाइनिन्स नामक हार्मोन्स के द्वारा रंध्र खुलने को स्टिमुलेट किया जाता है या प्रेरित किया जाता है, जबकि एब्सिसिक अम्ल के द्वारा रंध्र के बंद होने को प्रेरित किया जाता है। एब्सिसिक एसिड इंड्यूसेस स्टोमेटल क्लोजर। Then mineral status of plant also affect stomatal movement. पादपों में खनिज तत्वों का जो स्टेटस है वह भी रंध्र गति को प्रभावित करता है। Stomatal opening depends primarily upon availability of potassium ions from adjacent epidermal cells or apoplast or subsidiary cells. रंध्रों का खुलना प्राथमिक रूप से आसपास या समीप स्थित कोशिकाओं से पोटेशियम आयंस की उपलब्धता पर निर्भर करता है। समीप स्थित कोशिकाएं यानी द्वार कोशिकाओं के घेर के रखने वाली जो कोशिकाएं होती है, उदाहरण के लिए सहायक कोशिकाएं या अन्य अधिचर्मी कोशिकाएं, या द्वार कोशिकाओं की ही कोशिका भित्तियां या एपोप्लास्ट, तो इनसे कितनी मात्रा में पोटेशियम आयंस द्वार कोशिकाओं में प्रवेश कर सकते हैं, यही प्राथमिक रूप से रंध्रों के खुलने को प्रभावित करता है। A deficiency of phosphorus and nitrogen also slows stomatal opening. phosphorus और नाइट्रोजन तत्वों की कमी होने पर भी रंध्रों के खुलने की क्रिया धीमे हो जाती है। A number of other minerals are also essential for stomatal movements. रंध्रों के गति के लिए कुछ अन्य खनिज तत्व भी आवश्यक होते हैं, उदाहरण के लिए मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि। So this is all about the various factors which affect stomatal movements. Thanks for watching.